दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आपके सामने हम आज उपस्थित हैं डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। जैसा कि आपको ये भी पता है, मैंने कल आपके सामने दिया था डायरेक्ट एडमिशन पर एक वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन मेरे साथ मेरे भाई कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं जो मुझसे अनवरत क्लास पढ़ते हैं, ठीक ना। मैं जो भी लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ वो अनवरत देखते हैं, लेकिन उनका कमेंट कुछ ऐसा आता है कि मुझे उनके कमेंट को देखकर इतनी खुशी व्याप्त होती है कि अब हम आपसे क्या बताएं, ठीक ना। तो उनका स्क्रीनशॉट अभी महोदय को मैं लगाता हूँ। उनका जो भी कमेंट आता है, हालांकि खुशी तो मुझे कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है कि अगर आप मुझसे शिक्षा ले रहे हैं और आप मेरी ही बुराई करें तो वो अच्छा नहीं लगता है। आपको एक साधारण से लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि अगर कहीं जाते होंगे आप, अगर आप जिस लोग कहते हैं कि आप जिस थाली में खाएं और उसी थाली में हम छिद्र करें तो वो अच्छा नहीं होता है, ठीक ना। तो मेरा कहने का सेंस ये है, एक मेरे भाई साहब हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ लगा है, आप देख पा रहे हैं बट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट है। उनका नाम है जुनैद अहमद, आपके सामने लिखा है, ठीक ना। वो कहते हैं कि जब तुम्हें नहीं पता है, ठीक, जब तुम्हें नहीं पता है तो क्यों फालतू की वीडियो बनाते हो, ठीक ना। एक यही बहुत सारे कमेंट हैं, हालांकि मैं बहुत सारे कमेंटों पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय हमारा मकसद होता है कि आपका बच जाए। देखिए, इन्होंने कहा है कि आपको पता नहीं होता है, आप फालतू वीडियो बनाते हैं। मेरे दोस्त, मुझे सब कुछ पता होता है, ठीक ना। मुझे पता सब कुछ होता है, लेकिन अब तुम्हारा नज़रिया कहाँ तक है कि तुम सोचते क्या हो, डिपेंड उस पर करता है। आपने कहा है कि तुम्हें नहीं पता है, ठीक ना। हालांकि मैं भी तुम्हें कहकर पुकार रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपसे सीनियर हूँ और आप मुझसे जूनियर हैं, ठीक ना। देखिए, आपने कहा है कि तुम्हें नहीं पता है। कम से कम अगर आप शिक्षक बनने की श्रेणी में जा रहे हैं ना, तो अपने लैंग्वेज को सुधार करिए, अन्यथा की स्थिति में आप ऐसे धक्का खाएंगे ना कि जो कभी सुधरने के योग्य नहीं होंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी आप रखिएगा, मैं पूरी लाइफ की बात आपकी कर रहा हूँ। आप सबसे पहली प्रायोरिटी रखिएगा कि अपने लैंग्वेज पर कहीं भी रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ बहुत से भाई बहन मेरे जुड़े हुए हैं, आपकी ज़रूरत मुझे नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़रूरत मुझे नहीं है। मेरे भाई कुछ जुड़े हैं, मेरी बहन जुड़ी हैं, उनका कमेंट देखकर मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि वाह क्या कमेंट आ रहा है। और जब तुम्हारा कमेंट आता है ना तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हें क्या बताएं, ठीक ना। तो आपकी ज़रूरत मुझे नहीं है, आपकी इच्छा है तो वीडियो देखा करें, अन्यथा आप डिसलाइक करके चले जाया करें, कहीं और देख लिया करें। मुझे आप जैसे स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और मेरे साथ जो जुड़े हैं उनकी मुझे सख्त ज़रूरत है, मुझे अच्छे से अच्छे की ज़रूरत है, ठीक ना। खैर, जो भी हो, अब आप जब भी कमेंट करिएगा तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, अन्यथा आप मत करिएगा, उससे अच्छा ही रहेगा, ठीक ना। तो आज का मेरा मुद्दा है डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है। मैंने अपने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि जब भी महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आती है तो आपको मैं सूचित करता हूं। अच्छा, एक लोगों का कमेंट मैं भूल गया, एक आदर्श वर्मा भाई साहब हैं, उनका भी स्क्रीनशॉट यहाँ लगा होगा, ठीक ना। आदर्श वर्मा जी कहते हैं कि आप एक ही वीडियो बार बार बनाते हैं। मेरे दोस्त, मेरा मकसद एक वीडियो नहीं देना होता है, ठीक ना। जब अपडेट निकल कर आती है तब मैं वीडियो देता हूँ, लेकिन आप भी अपने लैंग्वेज पर सुधार लाइए। अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ठीक ना। देखिए, यहाँ लिखा है डायरेक्ट एडमिशन, आज अपडेट निकल कर आई है और अपडेट भी यहाँ स्क्रीनशॉट लगा होगा, आप देख रहे होंगे। वो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, चिट तो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर पूरा पढ़ना चाहेंगे तो पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए, लिखा है डीएलएड 2021 सत्र की 50% सीटें खाली हैं, ठीक ना। 50% सीटें खाली हैं। इसमें डायट प्राचार्य हैं प्रतापगढ़ के। उन्होंने कहा है कि डायट प्राचार्य मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि डीएलएड की पूरी सीटें भरी नहीं जा सकी हैं। डीएलएड कॉलेजों को एक अवसर मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, ठीक ना, जताई जा रही हैं, जिसमें सभी कॉलेजों की सीटें भरी जा सके। मैंने भी आपसे यही कहा था कि जो डीएलएड की सीटें हैं अभी उनकी काउंसलिंग दोबारा कराई जाएगी, ये सत्य है। जैसे हर साल होता आया है वैसे इस साल भी होगा, ये भी आपको पता है। देखिए, और मैं आपको कह रहा था कि आप अपने कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा। मैं आपको क्यों कहता हूं अपने कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा, उन्होंने इसी पर कमेंट किया था
मैं कहता हूं आपसे अपने कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा जहां आपको एडमिशन लेना है, ठीक ना, जहां आपको एडमिशन लेना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि अभी मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है ऑफलाइन आदेश आ जाए, ठीक ना। अगर ऑफलाइन आदेश आ जाता है और मैं हो सकता है आपको तत्काल सूचना न दे पाऊं और 2 से 3 दिन का वक्त अगर आपको दिया गया है पीएनपी की तरफ से, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है मैं एक दिन लेट सूचना दे दूं आपको। भाई मेरे पास भी कुछ सामाजिक दायित्व हैं, मुझे वक्त और मुझे भी टाइम चाहिए, पता लगा टाइम ना हो, खैर मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको दिया जाए, ठीक ना। लेकिन आप उस कॉलेज के संपर्क में भैया अनवरत बने रहिएगा। अगर आपकी इच्छा है तो मत बनिएगा, ज़बरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे आपका एडमिशन होगा, पढ़ेंगे आप, बनेंगे आप, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने कॉलेज के संपर्क में अनवरत बने रहिएगा। इसलिए क्योंकि अगर वहाँ से कोई अपडेट निकल कर आती है तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिएगा। अन्यथा अगर जब भी अपडेट आती है मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अपडेट दूं। जैसे आज अपडेट निकल कर आई है और आज की अपडेट यही है कि आपके डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जो है ज़रूर कराई जाएगी। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो जूनियर एडिट का एग्ज़ाम था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी उसमें व्यस्त थे, सारी टीम उनकी व्यस्त थी और अब वह एग्ज़ाम संडे को ख़त्म हुआ है। संडे के बाद मैंने आपसे कहा है आज 19 तारीख हो ही गई है, कल 20 तारीख है। हो सकता है, ये प्रबल संभावना जताई जा रही है कि कल आपका कुछ न कुछ अपडेट निकल कर आएगा, डायरेक्ट एडमिशन कब से चालू होगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी जो है समस्याएं हैं तो आप कमेंट करिएगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, मेरा यह उद्देश्य, मेरा का एक शिक्षक का यह उद्देश्य नहीं होता है कि किसी को ठेस पहुंचाना, ठीक ना। एक शिक्षक का सबसे बड़ा यही धर्म होता है कि अगर उसके साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है, अगर वह कहीं गलत कदम उठाता है, अरे यार आप पढ़ते आए होंगे, आपको यह पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज वक्त ही ऐसा आ गया है कि मुझे कहना पड़ रहा है। आपको पता है कि अगर आप हम एक शिक्षक हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप कहीं गलत करते हैं तो एक शिक्षक को देखा नहीं जाता है, वह आपको अनवरत टोकता है कि भैया आप इस तरह का गलत चीज़, गलत बातों को या गलत काम ना करें, जिससे आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो भी आपके साथ जुड़े हैं उनका सर नीचे न मुड़ जाए, ठीक ना। तो इसके उद्देश्य से मैं यह वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैंने अभी जो शुरू में आपसे बातें किया, अगर आपको भैया बुरा लगा है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। खैर अब ऐसा मत कीजिएगा, मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा था, लेकिन आज मेरी कुछ मजबूरियाँ ही ऐसी आ गई यार कि मुझे कहना पड़ा, ठीक ना। तो खैर अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए ठीक है, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।